स्वामी जी, जैन धर्म के अंदर देव गुरु धर्म में विश्वास करने वाला सम्यक दर्शनी कहा जाता है। देव तो 24 तीर्थंकर है, ठीक है, और जो गुरु वाली बात है उसका जो वर्तमान का जो भी पट पर है वही उसका गुरु, और ऐसी मान्यता और धर्म मान लीजिए जैन धर्म है ही, वो कॉमन है। तो गुरु हर एक के अपने अपने गुरु हो गए, और वो गुरु धारणा कराने पर ऐसा कहा जाता है अगर एक गुरु की जो मान्यता है, अगर आपने दूसरे ही उसी जैन धर्म के दूसरे गुरु की मान्यता को स्वीकार कर लिया तो आप मिथ्यात्वी हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गए। इस कारण लोग जो है वो जैन धर्म के अन्य अन्य गुरुओं से अपना संसर्ग नहीं करके उसको ही पर्टिकुलर अपना गुरु जीवन भर, क्या पीढ़ी दर उसी को मानते हैं। इससे क्या बिखराव हो गया, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, जबकि देव तो वही है, 24 तीर्थंकर है, धर्म वही है, लेकिन गुरुओं के कारण ये बिखराव हो गया। और उससे क्या है कि तरक्की होनी चाहिए लोगों को। और सबसे बड़ी बात है आज के युग की जो मान्यता है कि सभी लोग हिलें मिलें, एक दूसरे के अस्तित्व को पहचाने, उसमें थोड़ा बिखराव आ रहा है। तो ये किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, थोड़ा आप दृष्टिपात करें। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है, हम जिस प्रकार से जिस समाज में जी रहे हैं इसके अंदर लोगों की जो सोच है वो सोच धर्मगुरु की सोच और धर्म के वहीवट करने वालों की सोच, इसमें बहुत बदलाव की जरूरत है। हम समझते हैं कि दुनिया में, धर्म में, धर्मगुरुओं में, इंसान में बहुत कुछ बंटवारा हो चुका है और हर धर्मगुरु यही मानते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े, हमारा संप्रदाय आगे बढ़े, हमारा संप्रदाय पैसे वाला बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स को इकट्ठा कर सके। ये शक्ति प्रदर्शन हो गया। वास्तव में इनके लिए मुख्य रूप से धर्मगुरु ही जिम्मेदार है, क्योंकि धर्मगुरु का काम था जोड़ना, तोड़ना नहीं था। सबको प्रेम, मैत्री और भाईचारे का संदेशा देना था। सबको छोटा बड़ा कहने की जरूरत नहीं थी। लोगों के अंदर मेरे तेरे की भावना को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी। धर्म को इतना बड़ा मत बनाओ कि इंसान छोटा बन जाए, क्योंकि आखिर इंसान को लिए ही धर्म है, धर्म के लिए इंसान नहीं है, इंसान के लिए धर्म है। तो जितना इंसान इंसानियत वाला बनेगा, जितना इंसान धार्मिक बनेगा, धर्म अपने आप बड़ा बन जाएगा। धर्म सत्ता से, संपत्ति से, साधनों से, या धर्मगुरु मंदिरों या संस्थाओं से या ट्रस्ट या वहीवटकर्ताओं से बड़ा नहीं होता है। धर्म तो उनके फॉलोअर्स के आचरण से बड़ा होता है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। बात संख्या की नहीं है, बात संपत्ति की नहीं है, बात मंदिरों की नहीं है, बात धर्मगुरु की नहीं है, बात चारित्रवान व्यक्तियों की है, बात आदर्श पुरुषों की है, बात जो धर्म प्राप्त करके, जो धर्म का पालन करके इंसानियत बढ़ानी है, वो बात है। आज हर धर्मगुरु यही चाहता है, मेरी संस्था बड़ी बने, मेरे पास ज़्यादा पैसा आए, मेरे बहुत सारे मंदिर बने, मेरी बहुत सारी संस्थाएं बने, मेरे बहुत सारे डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स बने और मेरा वहीवट दुनिया में सबसे बड़ा बने और लोग मेरे धर्म की प्रशंसा करें, लोग मेरी संस्था की प्रशंसा करें, लोग मेरे धर्म गुरु की प्रशंसा करें, मंदिरों की प्रशंसा करें। और यही सोच के कारण एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच कट्टरता आ गई। सच्चा धर्म तो लुप्त हो गया और माना हुआ धर्म, भ्रांति वाला धर्म, वैर जैर वाला धर्म, पार्टीशन वाला धर्म, सत्ता, संपत्ति और साधन वाला धर्म आगे आ गया। मगर जिसमें कैरेक्टर था, जिसमें मानवता थी, जिसमें प्रेम था, जिसमें मैत्री था, वो धर्म धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मूल रूप से धर्मगुरु और वहीवटकर्ता दोनों जिम्मेदार हैं।
हालांकि आम इंसान तो जिम्मेदार है ही, मगर मूल रूप से गाइड करने वाले धर्मगुरु और वहीवट करने वाले वहीवटदार, ये दोनों ज्यादा जिम्मेदार हैं। उनकी महत्वाकांक्षा जैसे जैसे बढ़ती है तो क्या होती है, बोला एक मंदिर नहीं 5 मंदिर बनाए, एक मंदिर बनाए तो भव्य बनाए। पहले पत्थर का बना है, अभी सिल्वर का बनाए, फिर गोल्ड का बनाए, फिर डायमंड का बनाए, छोटा है तो बड़ा बनाए, परिसर छोटा है तो बड़ा परिसर बनाए, रहने के खाने की 5 स्टार सुविधा देंगे, इसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद जो कुछ मंदिर में और धर्मशाला में से जो पैसा आएगा, इसका हम मालिक बनेंगे, इसका वहीवटदार बनेंगे, हम जो कहेंगे वो कर सकेंगे। ये जो सोच है, ये सोच समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, फॉलोअर्स को पावरफुल बनाओ, धर्मगुरु और मंदिरों को पावरफुल बनाने की जरूरत नहीं है। वहीवटकर्ता वाले लोगों को पावरफुल बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी धर्मगुरु ज्ञान से पावरफुल है। मंदिर अपनी भगवान की महानता से ही पावरफुल है, और जो वहीवट करता है वो अपनी पवित्रता से, प्योरिटी से, दान से महान है। मगर महान होने चाहिए इसी माध्यम से, फॉलोअर्स महान होने चाहिए, वो धार्मिक होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, धर्मवादी होने चाहिए, कट्टरवादी नहीं होने चाहिए। और धर्मगुरु के जो फॉलोअर्स होते हैं, एक दूसरे के प्रति मैत्री कैसे बढ़े, प्रेम कैसे बढ़े, सद्भाव कैसे बढ़े, यही शिक्षा देने वाला होना चाहिए। तो आइए हम सब यही आध्यात्म मार्ग की, आध्यात्म विज्ञान की शिक्षा से अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने वहीवटकर्ताओं को, ट्रस्टियों को, धर्मगुरुओं को और अपने पूरे गांव को, राष्ट्र को महान बनाए, उन्नत बनाए। यही भावना के साथ मैं ये बात को विराम देता हूँ। स्वामी जी, मैत्री के भाव को पुष्ट करने के लिए आपने जो उपदेश दिया, बहुत बहुत कृतज्ञता। सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद, आपकी बात को सुनने के बाद में मेरी थोड़ी ये मान्यता बन रही है कि ये 7 अरब की जो जनसंख्या विश्व में है, उन सबको मानव धर्म से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो हर एक मानव से जुड़ा हुआ है। और इसको विस्तार में जावें तो हर 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के विकास कल्याण के लिए जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव धर्म को पालन करेगा तो निश्चित रूप से वो अन्य प्राणियों का कल्याण करेगा। मानव धर्म क्या है? मानव धर्म कहता है वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन गॉड एंड वन रिलीजन, दैट इज ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, मानवता। इस बात से मैं बहुत प्रभावित हूं और सब कुछ समझने के बाद मेरे समझ में आया कि अगर इसका अपनी स्वयं की जो कुछ श्रद्धा है, जो है आप अपना करिए, वो आप तक सीमित है। लेकिन जब आप समाज में जाते हैं, जब आप विश्व में जाते हैं, तब आप मानव धर्म को प्रसारित कीजिए और अपने धर्म, अपनी विचारधारा को भी उसमें जोड़ दीजिए, तो आप एक बहुत अच्छे विश्व के नागरिक बन सकते हैं। तो आप अपने अध्यात्म विज्ञान को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है या अनुचित है? बराबर है। वही बात मैं कहना चाहता हूं कि आखिर इंसान जब तक नहीं बदलेगा, तब तक समाज, राष्ट्र और धर्म बदलना संभव नहीं है। और मैं समझता हूं इंसान को बदलने के लिए उनकी दृष्टि और सोच बदलने की जरूरत है, और दृष्टि और सोच बदलने के लिए उनके अंदर इंसानियत पैदा करनी चाहिए। और इंसानियत पैदा होगी तभी एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति प्रेम करेंगे, मैत्री रखेंगे, सद्भाव रखेंगे, और यही प्रेम, मैत्री और सद्भाव से समाज का सौहार्द बनेगा, समाज का उत्थान होगा। और सभी धर्मगुरु भी समझ जाएंगे कि ये धर्म है वो लोगों के उत्थान के लिए है, वो सत्ता, संपत्ति, साधन और शिष्य बढ़ाने के लिए नहीं है, मगर ये मानव समाज को आगे ले जाने के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि
पहले भी मैंने कहा कि जैसे जैसे राष्ट्र के लोग आगे आएंगे, मानवतावादी बनेंगे, कल्चर वाले बनेंगे, सभ्यता मर्यादा वाले बनेंगे, ह्यूमैनिटी वाले बनेंगे, तभी देश और राष्ट्र और धर्म आगे आ सकता है। और उसमें सहयोग धर्मगुरु का भी होना चाहिए और वहीवटकर्ताओं का भी होना चाहिए कि ये धर्मगुरु समाज को बांटने की कोशिश मत करे, जोड़ने की कोशिश करे। और जो संस्था के वहीवट करता है वो ऐसा मत माने कि ये संस्था के पैसे सिर्फ अमुक धर्म के लोगों के लिए या अमुक फॉलोअर्स के लिए है, ऐसा मत माने। ये समाज का पैसा है और समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए है, उनके भलाई के लिए है, उनकी उन्नति के लिए है, उनकी सुविधा के लिए है। यही मानेंगे तभी धीरे धीरे समाज में उत्थान आएगा, मानवता बढ़ेगा, क्रांति बढ़ेगी और पूरे भारतवर्ष के अंदर शांति और समृद्धि आएगी। और यह शांति और समृद्धि पूरे विश्व में फैलाएगी और पूरा विश्व शांतिमय, समृद्धिमय, मानवतामय और मुक्ति का, आध्यात्म का, विकास का आगे बढ़ेगा। और यही मेरी भावना है और यही भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य संपूर्ण करता हूँ। स्वामी जी, थोड़ा ग्लोबल लेवल पर आते हैं। आजकल ग्लोबलाइजेशन का युग है। पूरा विश्व एक छोटा कुटुंब रूप में, छोटा गांव रूप में बन गया है और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 210 कंट्रीज है। प्राय सभी कंट्रीज उसके मेंबर है और प्राय ने डेमोक्रेसी को अपना लिया। वो क्यों जुड़े हैं? वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं कि पूरा जो एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बने ताकि अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिले और हम उस न्याय की शरण में जाकर के अपने देश की सुरक्षा करें। तो उसी दृष्टि से, क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए हैं, तो मैंने तो कई बार रिकमेंड भी किया है, अपना ट्वीट भी किया है, लिखता भी हूं पुस्तकों के माध्यम से कि यूएनओ को मानव धर्म एक वर्ल्ड रिलीजियन के रूप के अंदर स्थापित करना चाहिए, जिसमें विश्व के लगभग 365 धर्म देश दर्शन जो अभी डिमार्केट हैं वो सभी उसमें जुड़े और सभी मानव धर्म को अपनावें। तो क्या ये सपना और ये बात सार्थक है? आप उसको सपोर्ट करते हैं या अपना अध्यात्म विज्ञान भी इसको सपोर्ट करे ताकि पूरा विश्व जो है मानवता की दृष्टि से एक हो जाए। बराबर है। दुनिया को जोड़ने का और दुनिया को समृद्ध बनाने का और दुनिया के अंदर इंसानियत बढ़ाने का, प्रेम, मैत्री और भाईचारा बढ़ाने का और जो दीवारें बढ़ती है वो दीवारों तोड़ने का और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने का यही मार्ग है। पहले इंसान को इंसान बनाओ, मानव को मानवतावादी बनाओ, मानव को धर्मों के अंदर, राष्ट्र के अंदर, समाज के अंदर, जाति पाति के अंदर टुकड़ों में बांटने की जरूरत नहीं है। ऐसा बांटते रहोगे तो धर्म भी खत्म हो जाएगा, समाज भी खत्म हो जाएगा, राष्ट्र भी खत्म हो जाएगा और पूरा विश्व के अंदर एक आंधी फैलाएगी जो पूरे विश्व को नष्ट करने में सक्षम होगी। तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं समाज का उद्धार हो, राष्ट्र का उद्धार हो, समाज के लोगों का उद्धार हो, पूरे विश्व का उद्धार हो, विश्व के लोगों का उद्धार हो। और उद्धार तभी संभव है हम सब अपने धर्मों का पालन करते करते, अपनी धार्मिक क्रियाओं का पालन करते करते, अपने में कट्टरता निकाल के मानवता बढ़ाए, इंसानियत बढ़ाए, इंसान इंसान के प्रति प्रेम बढ़ाए, मैत्री बढ़ाए, सौहार्द बढ़ाए और बीच में धर्म ना लाके, इंसानियत को बीच में लाके एक दूसरे के साथ हम कैसे मिलजुल सकते हैं और एक दूसरे का विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं, यही दृष्टि के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ वसुदैव कुटुंब बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये भावना सफल हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो धीरे धीरे हम इस मार्ग पे आगे जाना चाहते हैं और हम समझते हैं कि पूरे विश्व के अंदर
यही भावना फैले, हर इंसान के अंदर यही भावना फैले। और इस भावना को फैलाने में राष्ट्र के नेता, समाज के नेता, धर्म के नेता और बहुत बड़े सामाजिक में बड़े बड़े व्यक्ति जो पैसे वाले हैं वो भी उसमें आगे आए और राष्ट्र को एक कुटुंब की भावना से देखने में सहयोग करें, ताकि हम सब इंसानियत के नाते अच्छी तरह खा पी जी सके और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाए, प्रेम बढ़ाए, मैत्री बढ़ाए और शांत और सौहार्द का वातावरण बना रहे। यही मेरी भावना है।